आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। कांग्रेस का माहौल खुद कांग्रेस नहीं समझ पा रही। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, कांग्रेस का माहौल खुद कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है। कांग्रेस 2 कदम आगे जाते हैं, 6 कदम पीछे हो जाते हैं। कांग्रेस खुद कंफ्यूज है। मैं कांग्रेस को खुद को समझ में नहीं आ रही। वो 2 कदम आगे जाते हैं, 6 कदम पीछे जा रहे हैं। अच्छा, और स्वाभाविक रूप से बदलते दौर में भाजपा में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर एक बार भाजपा सरकार। बीजेपी की भी बैठक है आज, बीजेपी की भी बैठक है। भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक बार कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया है। सागर जिले के कद्दावर नेता और जिनका नाम कांग्रेस सागर लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए चल रहा है, ऐसी अरुणोदय चौबे ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। उनके साथ ही पन्ना जिले के कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक शिवदयाल बागरे ने भी आज भाजपा का दामन थाम लिया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एवं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज भाजपा का दामन थाने वाले सभी नेताओं का अभिनंदन किया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे अपने इस पूरे भाजपा जोड़ो और भाजपा परिवार के विस्तार अभियान में लगे हमारे यशस्वी पूर्व मंत्री और माननीय वरिष्ठ नेता श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे अपने राजस्व मंत्री रहे पहले और अभी हमारे खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री माननीय गोविंद राजपूत जी, मंत्री माननीय नागर सिंह जी, माननीय विधायक शैलेंद्र जैन जी, इस अवसर पर हमारे आज इस परिवार का हिस्सा बने अरुणोदय जी, जोरदार अभिनंदन अरुणोदय जी का। आज ये अरुणोदय जी आपके माध्यम से एक नया अरुणोदय हुआ है भाजपा की ताकत बढ़ने का। आपका मैं मंगल कामना के साथ हमारे लिए भाजपा में आप बनकर सिद्ध हो। और बहन हमारी यहाँ की प्रत्याशी, जोरदार तालियां हमारी बहन सागर के लिए। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की जो पहली सूची आई थी उसमें सागर जिले से बीजेपी ने लोकसभा के लिए लता वानखेड़े को उम्मीदवार बनाया और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के द्वारा अरुणोदय चौबे को लोकसभा प्रत्याशी बनाया जाना संभावित था, पर आज और अरुणोदय चौबे ने भाजपा ज्वाइन कर ली। इसको लेकर भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी लता वानखेड़े का कहना है कि निश्चित रूप से अरुणोदय चौबे एक कद्दावर नेता है और उनके हमारी पार्टी में आने से हमारी पार्टी और मजबूत होगी। इसको लेकर भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी लता वानखेड़े का कहना है कि निश्चित रूप से अरुणोदय चौबे एक कद्दावर नेता है और उनकी हमारे पार्टी में आने से हमारी पार्टी और मजबूत होगी। वहीं कांग्रेस में मची भगदड़ को लेकर लता वानखेड़े का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की रीति नीति से प्रभावित होकर लोग कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर तो हर कोई भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए उत्साहित है, उत्सुक है। उसी श्रृंखला में उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और वाकई उनके आने से वो एक प्रभावी नेता हैं और उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को और भी ज्यादा लाभ होगा। मैम, ये जैसे भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, लेकिन अब ये टूटते जा रहे हैं लगातार, कांग्रेस करती जा रही है। देखिए, लोगों को फर्क दिखता है ना, फर्क दिखता है। लोग समझते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह देश का विकास हुआ है, जिस तरह देश की आम नागरिकों की जन भावनाओं को समझते हुए योजनाएं बनी हैं, तो उन सबसे एक बहुत बड़ा वर्ग बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। लोकायुक्त की नियुक्ति पर मचा बवाल। मंत्री सारंग ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार पर किया पलटवार। उमंग सिंगार को लिखित और दूरभाष पर दी गई थी जानकारी। उच्च अधिकारियों से उमंग सिंगार को जानकारी देने का सारंग ने दिया हवाला। उमंग सिंगार को इस तरह से राजनीति चमकाना और संबंधित पद पर विवाद करना शोभा नहीं देता। उमंग सिंगार को विश्वास सारंग ने दी सलाह, इस तरह की राजनीति न करें। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मंत्री सारंग से मांगा लोकायुक्त की नियुक्ति पर दिए बयान का स्पष्टीकरण। लोकायुक्त के पद और नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा रखे उमंग सिंगार। जस्टिस सत्येंद्र कुमार को लोकायुक्त पद की नियुक्ति पर मचा है विवाद। उमंग सिंगार ने दिया था बयान, मेरे बिना जानकारी के जस्टिस सत्येंद्र कुमार को बनाया गया है लोकायुक्त। न्यूज रूम 7 के लिए कैमरामैन रिजवान खान के साथ सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर जिस प्रकार से विवाद कर रहे हैं, वो पूरी तरह से असत्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति पूरी तरह विधि संगत,
सभी तरह की प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमानुसार हुई है। उमंग सिंगार जी को स्वयं इसकी लिखित में जानकारी दी गई। दूरभाष पर भी उनको इसकी पूरी तरह से इत्तला दी गई थी। उच्च अधिकारियों ने उनसे स्वयं बातचीत करके उन्हें इसकी लिखित में जानकारी दी गई थी। पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए उमंग सिंगार जी का इस तरह से बयान देना और संवैधानिक पद पर विवाद पैदा करना ये शोभा नहीं देता। मैं उमंग सिंगार जी को सलाह दूंगा कि इस तरह संवैधानिक पद पर राजनीति ना करें, संवैधानिक पद की नियुक्ति पर राजनीति ना करें। आपको चाहिए कि इसका सीधी तरह स्पष्टीकरण दें। आपको स्वयं इसकी पूरी जानकारी दी गई थी, लिखित में जानकारी दी गई थी, उच्च अधिकारियों द्वारा दी गई थी। दूरभाष पर भी आपसे इस विषय में सहमति ली गई थी, परंतु जनता के बीच में सेंसेशनल न्यूज बनाकर इस तरह की बातें करना नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता। मैं उन्हें सलाह दूंगा कि संवैधानिक पद की नियुक्ति को असंवैधानिक कहना यह निश्चित रूप से उनकी राजनीति से प्रेरित बयान है। मैं उन्हें सलाह दूंगा लोकायुक्त जैसे पद संवैधानिक पद पर विवाद पैदा ना करें, संवैधानिक पद की भी गरिमा का ध्यान रखें और नेता प्रतिपक्ष पद की गरिमा का भी वो ध्यान रखें। कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग। अंजड़ के राजपुर रोड स्थित कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में टायर और पुष्टे रखे होने के चलते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग के चलते क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। गोदाम में लगी आग पर काबू पाने अंजड़, बड़वानी, राजपुर सहित आसपास की दमकलें घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ चस्का के साथ।